आज जो खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, वो बेहद हैरान करने वाली खबरें। ईरान की मिसाइलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में कई जगह तेल के अड्डों पर जबरदस्त अटैक किया है और उसका नतीजा यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में ऑयल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, कल जैसी तस्वीरें सामने आई कि अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है, तनुरा रिफाइनरी सऊदी अरब में, इस पर अटैक हुआ और उसकी जो तस्वीरें वो धू धू कर जल रही थी, वो आपने सपने देखी होगी। वो हमला कल का था, लेकिन उसके बाद इस ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद अब ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से मिडिल ईस्ट में कई तेल के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत में रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, कुवैत की रिफाइनरी जलकर खाक हो गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, जहां तक कुवैत का सवाल है, कुवैत में बताया जा रहा है, कुवैत की सरकार की तरफ से बयान आया है कि 180 मिसाइल्स कुवैत पर गिरी हैं, अमेरिकन बेसिस पर, उन बिल्डिंग्स पर जो कि अमेरिका से जुड़े हुए थे। 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 150 से ज्यादा ड्रोन से कुवैत में हमला हुआ है। इस तरह की खबर जो है वो कुवैत की सरकार की तरफ से आ रही है। ये आंकड़े जरा आप अंदाज लगाइए कि कुवैत पे अगर 180 मिसाइल गिर गई है तो इजराइल पर क्या होगा। अगले वीडियो में आप इजराइल के नुकसान का लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। अगला वीडियो 2 बजे के आसपास मैं अपलोड करूंगा, आप देखेंगे उस वीडियो में कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को। अभी हम जरा इन आग वाली बात करें, तेल के रिफाइनरीज पे और तेल के अड्डों पर, ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं। तो देखिए, कुवैत में ऑयल रिफाइनरी जो है वो साफ हो गई है। इसके अलावा ओमान में ऑयल शिप, बताया जा रहा है कि ओमान में एक ऑयल शिप पे जो है उस पर ड्रोन से अटैक हुआ और वो ऑयल शिप जल के तबाह हो गया है। बहरीन का आपको पता ही है, यूएस नेवी का जो 5th फ्लीट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके अलावा बहरीन में शेख ईसा बेस जो है वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यानी एक और बड़ा अमेरिकन बेस जो है उसको ईरान ने अपनी मिसाइल से उड़ा दिया है। अब देखिए, ये जो खबरें हैं, यानी कि आप देखिए, सऊदी अरब में जो है वो ऑयल रिफाइनरी पर हमला होता है, कुवैत में ऑयल रिफाइनरी पर हमला होता है, ओमान में ऑयल शिप पर हमला होता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बहरीन में भी जो ऑयल डिपोज है जिसमें ऑयल रखा जाता है, उनको भी लगातार टारगेट किया गया है। और इसके अलावा जो बड़ी खबर आई है, हॉर्मूज में कई जहाजों को आग लगा दी गई है। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। हॉर्मूज में कई जहाजों को आग लगा दी गई है जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी ने कहा है, उनकी तरफ से बयान आया है कि हम हॉर्मूज को बंद करने की घोषणा करते हैं और आईआरजीसी की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर हमारी इजाजत के बिना यहां से कोई भी जहाज गुजरेगा उसको ईरान तबाह कर देगा। यानी जो सबसे बड़ा खतरा था, नाइटमेयर, जो बुरा सपना कहलाते हैं, कहा जा सकता है पूरी दुनिया के लिए, वो हो चुका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। ईरान के जहाज, ईरान की मिसाइल्स, ईरान की सेना की इजाजत के बिना अब यहां से परिंदा भी नहीं पर मार सकता। दुनिया का 20% ऑयल खतरे में है। ऑयल प्राइसेस आप खुद चेक करिए, मैं आपको बताऊंगा जब तक वीडियो पब्लिश होगा तब तक ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 10% के आसपास क्रूड प्राइस के ऑयल ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब इसका अंजाम देखिए आगे क्या होगा। सऊदी अरब का तेल यहां से गुजरता है, जितने मुल्क यहां से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं आसपास की, उन सब के तेल जो दुनिया भर में सप्लाई होते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हैं। अब वो बंद है। यहां पे कुछ जहाजों को जो खबरें आई कि कुछ जहाज ऐसे थे जो ईरान की सेना के अनाउंसमेंट के बाद भी यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उसको आईआरजीसी के सेना ने आग के हवाले कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। जैसे ही तस्वीर सामने आएगी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा उसकी। इसके अलावा वो हुतीज वाला मामला अलग है, उसको अभी अलग रखते हैं। हुतीज ने जो है उसने भी अपनी मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी हैं और पता चला है कि इजराइल में भी हुतीज की मिसाइल गिरी हैं, वो एक अलग मामला। और उन्होंने कह दिया है कि अब जितने जहाज हैं लाल सागर में वो सब के सब हमारे निशाने पर होंगे। यानी ऐसा लगता है कि एक समंदर में अब ऐसा कोई जगह सेफ नहीं है जहां पे जो है वो ईरान की मिसाइल से कोई चीज बच जाए या हुतीज की मिसाइल्स जहां ना गिरे। देखिए, एक बड़ी इसमें जो एंगल है वो ये है कि अभी तक किसी तेल के कुएं पर सीधा अटैक नहीं हुआ है।
मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उसमें इस बात की भी जानकारी थी कि जब ऑयल रिफाइनरी उड़ाई जा सकती है, जब सटीक तरीके से बहरीन का नेवल एयर बेस उड़ाया जा सकता है, जब अल उदैद बेस में जो कमांड सेंटर का रडार है उस पर मिसाइल गिर सकती है, और जब अमेरिका के बेसिस लगातार तबाह हो रहे, 27 बेसिस को निशाना बनाया है, इस एक्यूरेसी के साथ जब मिसाइल्स गिर सकती हैं, तो क्या सऊदी के तेल के कुएं पर मिसाइल्स नहीं गिर सकती? कुवैत के तेल के कुएं पर मिसाइल्स नहीं गिर सकती? बहरीन और जॉर्डन और यहां पे जो तेल के ठिकाने हैं, जो कुएं हैं, क्या यहां पे तेल मिसाइल्स नहीं गिर सकती? सब के सब ईरान की मिसाइल्स के जद में है और पिन पॉइंटेड काउंट करके मिसाइल्स निशाना साधे हुए तैनात बैठी हैं। यानी आप जिस दिन ये ईरान फैसला ले लेगा कि अब ये जो है, देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी तक बाकी ये जो अरब देश हैं ये हमला करने में हिचक रहे हैं कि ईरान पर अगर हमला किया। अभी तक देखिए ईरान की तरफ से बयान जो आया है कि हमने अमेरिकन बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिकन बेसेस हमारे टारगेट है, आपके देश में अमेरिकी बेस थे, आपने अपने जहाज वहां उतारे इसलिए हम हमला कर रहे हैं। ये अभी ईरान का स्टैंड है। ईरान ने अभी ऑल आउट वॉर की घोषणा नहीं करी है अरेबियन कंट्रीज पे। अगर ऐसा होता है, एक भी तेल का कुआं नहीं बचेगा, सब में आग लगेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। और उसके बाद आप सोचिए जरा, कल्पना करिए कि उसके बाद क्या होगा अगर तेल के कुओं में ईरानी मिसाइल्स गिरती हैं और शाही ड्रोन गिरते हैं। देखिए कई सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो चुकी है, अमेरिका के कई सोल्जर मारे जा चुके हैं और अमेरिका में हाहाकार मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप का भयंकर विरोध शुरू हो गया है अमेरिका में कि आपने, डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, आपने देश को उलझा दिया। आप बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, डैन केन की बात करते हैं, सबसे बड़े कमांडर अमेरिका के। उनका यह कहना है कि ये जंग हमें पहले से पता था कि बहुत लंबी चलने वाली है। डैन केन वही है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था हमला मत करिएगा, हम फंस जाएंगे। और अब उनका एक बयान सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमें पहले से ही अंदाज था कि हम लंबी जंग में यहां फंस जाएंगे। यानी वो खुद मान के चल रहे हैं कि यहां पे क्या हालात हैं। एक बड़ा सेटबैक होने जा रहा है अमेरिका को मिडिल ईस्ट में। अब देखिए हमले तेहरान पर भी हो रहे हैं लगातार। तेहरान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आप देख ही रहे होंगे, B-1 बॉम्बर्स ने हमले किए हैं, B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए हैं, फाइटर जेट्स इजराइल के लगातार तेहरान पर बम बरसा रहे हैं। और तस्वीरें हैं, तेहरान में ज़बरदस्त तबाही है। अब्बास अराक्ची साहब ने एक तस्वीर भी शेयर की है। ये उन बच्चियों की तस्वीर है जिनके ऊपर हमला किया गया और जिनकी उसमें मौत हो गई। मौत से ज़्यादा सही शब्द शहादत ही होगा। ईरान की बेटियां जो हैं, जिनका बच्चों का कोई दोष नहीं था, उनके ऊपर हमले किए गए, उनको भी शहीद ही माना जाना चाहिए। और उनके सबकी जो है, उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको दफनाने की जो है प्रक्रिया चल रही है, उसकी तस्वीर अब्बास अराक्ची साहब ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि तेहरान में तबाही भी हो रही है और वहाँ बड़ा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा अटैक, मैंने कल आपको कहा था कि बड़ी तबाही हो रही है इजराइल में। अगले वीडियो में मैं आपको एक एक लोकेशंस बताऊंगा कहां पर हमले हुए हैं और क्या हालात हैं इजराइल के, और कैसे इजराइल जो है उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन फिलहाल हमने इस मुद्दे पर, हमने जहां से बात शुरू की थी कि जो तेल वाला बात है, तेल का खेल अब ये माना जा रहा है सऊदी से पूरे मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं सब जो है वो अब इस हालात में खड़े हैं कि अगर ये युद्ध 1 महीना चल गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, ऑयल प्राइसेस कहां जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब ठप है, सब रुक चुका है। बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरी दुनिया को। इसीलिए ये कोशिशें हो रही थी कल कि पुतिन को जो है वो, उनसे कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से ईरान को मनाइए, और तुर्की के विदेश मंत्री ने जो है उन्होंने बात करी। ईरान की तरफ से मुंह पर मना कर दिया गया सबको कि अब किसी से कोई बात नहीं होगी, अब जंग आपने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। इस तरह का जो बयान था उसी पे कायम है। और इस बीच में ये जो ऑयल हमले हैं और जो तेल के भंडारों में आग लग रही है, रिफाइनरीज पे हमले हो रहे हैं, ये कुएं तक पहुंच जाए तो उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट को धधकने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, जंग से जुड़ी जो बड़ी खबरें होंगी, अगला जो लेटेस्ट अपडेट है, एक बड़ा खुलासा इजराइल के हमले पर, इजराइल पर किस तरह से हमले हुए हैं, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।